वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये आप लोगों की दोबारा शादी संपन्न हो गई और अब आप दोनों को संतान प्राप्ति निश्चित ही होगी। ये हम भगवान से मनोकामना करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। शालिनी, शालिनी, अरे गुड न्यूज है। क्या? आप माँ बनने वाली हो। सच्ची? मैं माँ बनूंगी? अरे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलके आया और उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम्हें चक्कर आए थे ना थोड़े दिन पहले, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम प्रेग्नेंट हो इसकी निशानी थी। सच में मैं सही में माँ बनूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू कहना है तो पंडित जी को कहो कि उसने ये सब रास्ता निकाला। अगर मैं उस दिन उसके पास नहीं जाता और मुहूर्त नहीं निकालता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आ गए आप? हाँ, अरे आज तो ऑफिस में इतना काम था पूछो। अरे ऑफिस में तो बाप रे इतना काम था, सारे क्लाइंट लोग आज तो परेशान कर दिए। अच्छा, और? इतना काम था आपको? हाँ। अच्छा ऑफिस की बात छोड़ो, तुमने आज एकादशी थी, कुछ खाया कि नहीं सुबह से? कि खाली पेट एकादशी की है? खाली पेट तो नहीं की, दूध पी लिया है। अच्छा, बाकी तो कुछ खाना नहीं है, इच्छा नहीं है हमें। अरे बाबूजी का फोन। हाँ बाबूजी। अरे पाई लागू बाबूजी। बाबूजी मैं क्या बोल रहा था कि आप बोलिए ना। अच्छा अच्छा, लेकिन बाबूजी आप तो जानते हैं कि शीला इतनी अच्छी है और मैं लेकिन बाबूजी आप, अरे क्या जरूरत है, हमारे नए बच्चे होंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको संतान नहीं है, तो क्या वो लोग। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, हाँ माँ को प्रणाम कहना और गांव में सब कुशल मंगल है ना। हाँ ठीक है चलेगा। ओके प्रणाम भाई। इसका बाबूजी का फोन था ना? हाँ क्या बोल रहे थे वो? आपको नहीं बोलना है ना तो मत बोलो, मैं सब समझ गई हूँ कि क्या बोल रहे थे बाबूजी। अरे शालिनी कैसे बताऊं, बाबूजी चाहते हैं कि उनको वंशज चाहिए और तुमने सही समझा, बाबूजी ने यही कहा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूं। वो बोलते हैं कि दूसरी बहू लेके आओ, इस बहू से नहीं हो रहा है तो दूसरी बहू। अरे ये क्या खिलौना है कि एक बहू से नहीं हो रहा है तो दूसरी बहू लेके आओ, दूसरी शादी कर लूं। ये बहुत बड़ा पाप है शालिनी, मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ। बाबूजी की बात भी सही है। अरे शालिनी वंश उसका आगे बढ़े ना, वैसे उनको चाहिए, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। मैं आपको कितनी बार बोली हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। वो छठा गया ये उम्र में। अरे मैं क्या दूसरी शादी करूंगा अब? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। ये पाप मैं नहीं करूंगा। बाबूजी जरा भी सत्या नहीं गए हैं। बाबूजी जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं।
वंश तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अरे तो उसके लिए तुम हो ना, आज नहीं तो कल हमारे घर में बच्चा खेलेगा ना। जब इतने साल गुजर गए नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब होगा। और अभी तक अपना वंश नहीं बढ़ा है, मुझे भी तो चाहिए ना, कि मुझे भी ऐसे चाहिए ना कि वंश अपना आगे बढ़े करके। और अभी अभी आप बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं करते हो? कर लो ना दूसरी शादी, मैं तो तैयार हूँ ना आपकी दूसरी शादी के लिए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे कि एक बीवी को छोड़ दिया क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा था, इसके लिए? ये बात है। समाज की तुम चिंता मत करो, समाज 4 दिन बात करेगा, बाद में तो सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। उनकी चिंता मत करो समाज की। शालिनी प्लीज जिद मत करो, ये मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं हूँ। मैं बस, तुम मेरी जीवन साथी हो और मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं तुम ही मेरी लाइफ टाइम पार्टनर होगी, मुझे कोई। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना आपको सामने से कि आप दूसरी पत्नी लेके आओ, दूसरी शादी करो। आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आप दूसरी शादी कर लो। अरे शालिनी ये क्या बोल रही हो? अपना वंश आगे बढ़ना चाहिए। देखो जी, मैं आपको कोरे कागज पे स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ कि मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। बस सिर्फ आप एक बार दूसरी शादी करो, क्योंकि मुझे अपना वारिस चाहिए। चाहे तो आप मुझे डाइवर्स भी दे सकते हो। वो मैं कुछ नहीं, आप मुझसे, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अरे ये क्या? मेरी कसम, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं दूसरी शादी करूं? तुम बोलती हो ना दूसरी शादी करता हूं। सुनिए जी, कहाँ जा रहे हो? दूसरी शादी करने, लड़की देखने कोई रास्ते में मिलेगी तो देखता हूँ, बोलता हूँ किसी लड़की को कि भाई मेरे को शादी करनी है और बैठो शादी बैठो। करना है। अरे ऐसे थोड़ी कोई लड़की मिलेगी कि ऐसे ढूंढने निकले आप लड़की को। तो क्या करूं? तुम ऐसे पागल जैसी बात करोगी तो मैं ऐसे ही करूंगा ना। फिर तुम्हें अक्ल नहीं है? ऐसे मैं कसम दे दी मुझे लड़की देख लो, अब मैं कहां से लाऊंगा लड़की ऐसी जो मुझसे शादी करे? कौन ऐसी लड़की होगी जो मुझसे शादी करेगी? चुप, जरा भी आवाज नहीं। मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ के रखी है। कौन है? अरे वो अपने गांव वाले मामा है ना, हाँ, वहां से वो लड़की है। लड़की एकदम अच्छी है, सुशील है, संस्कारी है, और वो आपको शादी के लिए ना नहीं करेगी। क्यों? मैंने उससे पहले ही बात करके रख दी है। क्या? हाँ, लड़की देखनी है आपको। क्या लड़की? क्यों? आपको तो कितनी लड़कियां मिल जाएगी। अरे कौन है ऐसी? सुनो, ये देखो, ये आपके लिए देखो, ये लड़की है, अच्छी है ना? ये मेरे मामा के गांव की लड़की है। देखिए वो लड़की अभी 2 दिन के लिए मेरे मामा के घर आई है। आप अभी के अभी जाओ उसके घर पे और लड़की को देख के आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गई ना? अरे मेरी दूसरी शादी करवा के क्या करोगी यार? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। मैंने आपको एक बार बोला कि आप जाओ लड़की को देख के आओ और लड़की से शादी कर लो। क्या करोगी बच्चे? अरे नहीं है तो हम सुखी है ना, फिर बच्चे बड़े होंगे, होके फिर बच्चे अपने को ही दुखी करेंगे। जब अगर लड़का हुआ तो बहू आ जाएगी तो फिर वो संभालेगी नहीं तुमको, हमको घर से निकाल देगी। लड़की हुई तो पराए घर चली जाएगी। तो अल्टीमेटली तो हमको लाइफ में कुछ नहीं करना है ना। कितना बोलोगे तुम? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा वंश चाहिए बस। मेरे को भी कोई माँ बोले ना, वैसे मुझे चाहिए कि मुझे भी कोई माँ करके बुलाए मुझे। अब
अब एक बार समझते क्यों नहीं हो? आप उससे शादी करो, उसके थ्रू मेरा बच्चा होगा तो अपना वंश आगे बढ़ेगा। मुझे माँ कहने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है, तो उसके थ्रू मुझे बच्चा चाहिए। बस मैंने सब उसके साथ बात करके रखी है। मैं अभी कुछ नहीं जानती, आप जाओ अभी के अभी मेरे मामा के घर जाओ। आइए पंडित जी, आइए आइए। हाँ शालिनी, ये हमारे पंडित जी हैं और बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए। ये क्या माजरा क्या है? मैंने तो आपको लड़की देखने के लिए भेजा था और आप एक पंडित जी को लेके आ गए। देखिए बहन जी, आप फटाफट तैयार हो जाइए और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। और इसी मुहूर्त में अगर शादी हो गई तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी और लड़की की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे लेकिन लड़की कहाँ पे है? मैंने तो इनको लड़की देखने के लिए भेजा था, मुझे शादी नहीं करनी है, वो तो दूसरी लड़की से शादी करने वाले हैं। नहीं नहीं, आप दोनों को ही शादी करना है विधि के हिसाब से। आप दोनों लोग अगर दोबारा शादी करोगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखमय होगा। अरे कुछ भी आप बोले जा रहे हो, मुझे तो वो मैंने उनको लड़की कहाँ है? लड़की को बुलाओ। देखिए बहन जी, अगर आप इसी मुहूर्त में शादी कर लेते हो तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि जब भी आप लोगों ने इसके पहले शादी किया था ना तो वो मुहूर्त अच्छा नहीं था भाई साहब। अच्छा। हाँ, तो ये मुहूर्त जो है ना बहुत ही अच्छा है और इस मुहूर्त में शादी कर लेना आप दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और संतान प्राप्ति होगी। सब ईश्वर की कृपा है और अवश्य आपको संतान प्राप्ति होगी, ठीक है? देखिए, ये प्रभु की माया है कि ये मुहूर्त आज के दिन आ गया है और ये मुहूर्त बहुत कम लोगों को मिलता है, तो आप लोगों की शादी इसी मुहूर्त में होनी बहुत जरूरी है। और आप फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर है और आप लोग के योग में संतान प्राप्ति है। ये यहाँ पे मैंने आपकी कुंडली में देख रखा है और इसलिए आप लोग दूसरी शादी कर ही लो फटाफट। हाँ, तुमको दूसरी शादी करवानी है मेरी, मैं करूंगा। मैंने बोला, तुमने कसम दी, मैं तुम्हारी कसम पूरी करूंगा। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, वो किसके करूंगा वो तो मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है ना?
अब वो दूसरी शादी अगर मैं तुमसे ही करता हूँ तो क्या गलत है? अरे भाई, अब इस जन्म में तुमसे जो मेरा रिश्ता बन गया, अब मैं किसी और को थोड़ी ना अपना रिश्तेदार बनाऊंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा। नहीं, अब तुम्ही से मैं दूसरी शादी करूंगा। और पंडित जी ने कहा है कि यदि हमारी अभी के मुहूर्त में शादी हो गई, आज के आज, अभी के अभी, तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। क्यों पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी। और यही मुहूर्त है। चलो अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ और फटाफट शादी कर लेते हैं, है ना? अब कुछ मत सोचो, कुछ नहीं, पंडित जी पे विश्वास रखो। मुझे और कोई लड़की से शादी नहीं करनी है। मैं सिर्फ करूंगा तो तुम्ही से शादी करूंगा, तुम ही मेरी जीवन संगी रहोगी। ठीक है? तुम क्या समझती हो? तुम क्या देख रही हो मुझे? क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ मत समझो, ठीक है? अब तुम्हारा भी तो दिल अंदर से तो नहीं बोल रहा था ना कि ये नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरी शादी करवा रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल को यार, इतने साल हो गए, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा, लेकिन मैं भी इतना खुशगर्ज नहीं हूँ कि अपनी संतान के लिए मैं दूसरी शादी कर लूँ। नहीं। अरे आप लोग तो फटाफट तैयार हो जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ पंडित बात जी। करने में आप लोग समय बर्बाद कर दोगे, फिर वो मुहूर्त निकल जाएगा और फिर। ठीक है, आप सही बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ बहन जी, आप टेंशन मत लो। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी शादियां कराई है ना, कोई दुखी नहीं है, सब के सब सुखी हैं, खुश है, खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और सबके घर में संतानें हैं। हमको वंश चाहिए। वो मिलेगा, संतान लेकिन प्राप्ति हाँ, लेकिन इसी चाहिए। मुहूर्त में आपको शादी करनी पड़ेगी। आप फटाफट रेडी हो जाओ और शादी कर लेते हैं। हाँ फटाफट रेडी हो जाते हैं। चलो 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 उठो। अब कुछ मत बोलो, अब तुम माँ बनोगे। अब बाबूजी को भी ये खुश खबर जल्द से जल्द हम फोन करके सुना देते हैं। मैं ही करूंगी बाबूजी को ये खुशी के समाचार, तो मैं ही दूंगी बाबूजी को। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी बाबूजी को फोन कर दो और बोल दो कि तुम दादा बनने वाले हो। खुद फोन करूंगी। हाँ तुम ही फोन करना। हाँ। और सबसे पहले हम भगवान का शुक्रिया अदा करते। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए।